मोही सपने हूँ नहीं बाबा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं बाबा। जीवन में देखिए बहुत ही अनुकरणीय कथा है कि हम 5 जगह जाएं, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप गौशाला जा रहे हैं तो गौ माता के लिए एक रोटी, चने की दाल, गुड़ अथवा एक केला लेके जरूर जाएं और गौ माता का दर्शन करें और गौ माता को खिलाएं और उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरी जगह कौन सी है? ब्राह्मण और गुरु। ब्राह्मण के पास जाएं तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। गुरु के पास जाएं कुछ न कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। 2 फल 10 फल जो हमसे बन पड़े, पुष्प थोड़ा से कुछ भी लेके जाएं। ब्राह्मण के घर जाएं, जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो स्वतः ब्राह्मण के घर मुहूर्त लेने जाना चाहिए, ना कि ब्राह्मण को बुला के आप मुहूर्त ले। चलते फिरते ब्राह्मण से मुहूर्त ले रहे हैं तो वो फलीभूत नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण के घर स्वतः जाना चाहिए मुहूर्त लेने के लिए। गुरु के पास जाए तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा लेके जाए और उनका आशीर्वाद लें। तीसरी जगह कौन सी है? बहन बेटियों के यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उपहार, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि लेके जाना चाहिए। बहन बेटियों से सदैव निरंतर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। उनका आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, तभी हम कुछ फलीभूत हो सकते हैं। और 5वीं जगह कौन सी है? 5वीं जगह यदि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाए तो कुछ ना कुछ थोड़े फूल ले जाए, 2 फल ले जाए, कुछ ना कुछ अन्न लेके जाना चाहिए। चौथी जगह है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाएं, कुछ ना कुछ उपहार लेके जाएं, भगवान को मत्था टेके और आशीर्वाद ले। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हैं? भगवान के घर, नारायण का घर कौन सा है? जहाँ अनाथ लोग रहते हैं, अनाथ आश्रम, जिनका कोई नहीं है उनका परमात्मा होता है। तो परमात्मा के घर जाए, वहाँ कुछ न कुछ उपहार लेके जाए। कुछ नहीं है तो चावल ही थोड़ा ले ले, आटा ले ले, दाल ले ले, वस्त्र ले ले, जो उनको उपयोगी हो। हमको भगवान ने सहायक बनाया है, समर्थवान बनाया है और वो असमर्थ है, इसलिए भगवान के सहारे हैं। तो हम भगवान के इस यज्ञ में कुछ न कुछ भागीदार बने तो आपके पास जो धन है, अन्न है, जो भी है वो आपको पवित्र हो जाएगा। कुछ न कुछ अनाथ आश्रम भगवान के घर लेके जाना चाहिए। ये 5 जगह सदैव देना ही चाहिए मनुष्य को, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और एक जगह कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। किस व्यक्ति से? जो बात विवाद करता हो, आए दिन हाथ उठा दे, मार दे, लड़ जाए, झगड़ जाए, तो उससे कभी बात विवाद नहीं करना चाहिए। उससे हाथ जोड़ करके निकल लेना चाहिए। वो किस श्रेणी में आता है? चमचा की श्रेणी में आता है वो मनुष्य। वो जिस घर में रहता है वो घर तबाह हो जाता है, बिखर जाता है। वो जिस नगर में रहता है वो नगर तबाह हो जाता है। जिस समाज में रहता है वो समाज तबाह हो जाता है। क्यों? वो समाज में अपनी ही चलाता है, अपने अलावा किसी की नहीं सुनेगा, तो वो समाज तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की छाया नहीं पड़ने देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से बात विवाद ना करें कि आपको बुला के 2 थप्पड़ भी मार दे, लड़ जाए, झगड़ जाए, गाली गलौज कर दे। क्यों? ये लक्षण किनके होते हैं? जो सिंह मारने वाला सांड की गिनती में आते हैं। सांड को देखते हो, मर कहाँ हो जाता है, सिंह मारने लगता है।
तो ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। करोगे आपको भी सींग मार देगा। वो मनुष्य की गिनती में नहीं आता है, वो सांड की गिनती में आता है, यानी जबरदस्त है, पावरफुल है, उसके सामने हम कुछ नहीं है। तो उससे हाथ जोड़ करके निकल लो धीरे से, नहीं तो आपको 2 थप्पड़ कभी भी मार देगा। क्यों? वो अहंकार में है, घमंड में है कि मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। इस मद में वो चूर रहता है और 2 थप्पड़ कभी भी मार सकता है। ऐसे आदमी को हम भी भैया बोल देते हैं, अरे भैया हम तो हाथ जजमान, हम पंडित जी बनने लायक नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है। हाथ जोड़ के किसी तरह हम निकल लेते हैं। क्या भरोसा है ऐसा आदमी का, उसकी हम कभी न सुन पाए, 2 थप्पड़ मार भी देगा। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो ये 5 जगह मैंने आपको समझाया, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 5 में भी सबसे भारी कौन है? चमचा आदमी, जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। उससे मित्रता भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। हाथ जोड़ करके निकल जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो ये मैंने आपको सीख की कथा बताई है और इसको अपने जीवन में आपको स्मरण रखना है और इसका सदैव अनुकरण करना है। कौन कौन से है मैंने क्या बताया? एक तो गौ माता के दर्शन के लिए जाए, खाली हाथ मत जाए। ब्राह्मण के पास जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु महाराज के पास जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाए, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नारायण भगवान का घर, अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और दुश्मनी किससे नहीं करना चाहिए? चमचा आदमी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका वाहित कर देगा है। उससे सदैव न मित्रता अच्छी है, न आपके लिए दुश्मनी अच्छी है। वो दूर से दिख जाए, हाथ जोड़ दो। सांड आता है ना मारने वाला, उसको कैसे देख के हम लोग साइड भाग जाते हैं, वैसे भाग जाना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आपके जीवन में स्मरण रखना है।